सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाध्याय के क्रम में द्रव्य के विषय में द्रव्य परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। महाराज जी, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। द्रव्य परिवर्तन को दो रूपों में बांटा है, एक कर्म और एक नौ कर्म। कर्म की व्यवस्थाओं में जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को लेकर के किस प्रकार से कर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है, उनमें ग्राह्य और अग्राह्य वर्णाओं को किस रूप में ग्रहण करता है। एक एक परमाणु भी है, तो परमाणु अपनी वर्णाओं को उन्हीं परमाणुओं के द्वारा बनावे जिन परमाणुओं के द्वारा बनी हुई वर्णा उसने प्रथम बार ग्रहण की है। ऐसी वर्णाओं को बनाते बनाते 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की जो उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यात्व की बनती है वहाँ तक घटाया। नौ कर्म वर्णाओं को लेकर के औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीर की वर्णाओं को लेकर के कथन किया गया कि किस किस प्रकार की वर्णाओं से इस शरीर का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार बाकी विस्तार का वर्णन सर्वार सिद्धि के अंदर दूसरे अधिकार में पंच परावर्तन के रूप में दिया गया। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या मिथ्या दृष्टि जीव इंद्र और प्रतीन्द्र का पद प्राप्त कर सकता है? आगम में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन यह भी उल्लेख नहीं किया गया सिद्धांत में कि प्रतीन्द्र आदि सब सम्यक दृष्टि होते हैं। कुछ इंद्रों के संबंध में तो सम्यक दर्शन का उल्लेख मिलता है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ के अंदर एक गाथा जरूर दी है कि पंचम काल में भी मुनि महाराज अज्जवितरण शुद्धा लहदी देवत्तम इंदत्तम लोयत्तम छा, आज भी रत्नत्र से शुद्ध मुनिराज इंद्रपद, लोकांतिक पद आदि प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रतीत ऐसा होता है कि इंद्रपद सम्यक दृष्टि को ही मिलना चाहिए, लेकिन आगम का कथन स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या सभी सम्यक दृष्टि होते हैं? कुछ इंद्रों के तो हैं, शौधर्म इंद्र आदि जो हैं, और इसलिए भी निर्णय नहीं किया गया क्योंकि इंद्रों से बड़ा अहमेंद्र होता है और अहमेंद्र मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, क्योंकि 9वें ग्रेविक तक अभव्य भी जाता है। अभव्य की गति अंतिम ग्रेविक तक होती है, और अंतिम ग्रेविक तक जब व्यक्ति मिथ्या दृष्टि अभव्य जाता है तो वो अहमेंद्र तो इंद्र से भी बड़ा होता है। तो मिथ्या दृष्टि अहमेंद्र बनते हुए आगम में सिद्धांत में कथन है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, ग्रैविक उपजायो। तो इन कथनों से ऐसा लगता है कि मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। ऐसा गीतिका जैन रायपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भगवान का जो गंधोदक होता है उसका बंधन किस प्रकार से और किन भावों के साथ हमें करना चाहिए? गंधोदक की वंदना तो हमारे यहाँ वंदना जहाँ शब्द आवे उस शब्द का एक ही अर्थ है जो जैन दर्शन का असाधारण है। सभी दुनिया के लोगों की वंदना का उद्देश्य है कृपा दृष्टि, वरदहस्त, लेकिन जैन दर्शन की जहाँ जहाँ वंदना का प्रसंग आवे वहाँ उसका एक ही अर्थ है, वंदे तद्गुण लब्धे,
मैं वंदना करता हूँ कि वे गुण मुझे प्राप्त हों। तो गंधोदक का अर्थ भी होता है कि इस पवित्र आत्मा में ऐसा क्या पवित्रता है कि जल भी गंधोदक बन गया। मैं भी इतना पवित्र हूँ कि मेरे शरीर से कोई चीज़ स्पर्श हो वह भी गंधोदक बन जाए। जैन दर्शन की वंदना का तो मुख्य अर्थ या अर्थ क्रिया यही है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जीव और अजीव दोनों आश्रव के अधिकरण कैसे हो सकते हैं? मात्र जीव हो सकता है, अजीब अधिकरण के भेद बताने की कृपा करें और किस प्रकार से अजीब आश्रव का कारण होता है? शायद कल परसों में यही प्रश्न आया था, थोड़ा सा जुड़ा हुआ। अजीब अधिकरण सबसे ज्यादा बंध का कारण होता है। राग द्वेष व्यक्ति जीव से कम करता है, अजीब से ज्यादा करता है। और तुम्हारे यहाँ युक्ति है ना, बहन न भली न भैया सबसे बड़ा रुपया। अब रुपया तो जड़ है, मकान है, जायदाद है, दुनिया भर की जड़ पदार्थों से अजीब अधिकरण से व्यक्ति ज्यादा कर्म का बंध करता है। जीव से भी करता है, मिश्र से भी करता है, सचित्ता चित्त मिश्रम्बा। तो दोनों के दोनों से अधिकरण बनते हैं। अधिकरण का अर्थ उसमें बैठ करके नहीं, उस निमित्त से। जैसे पेंसिल को लेकर राग द्वेष कर लिया, अब ये अजीब अधिकरण हो गया। ये पेंसिल अच्छी है, ये पेंसिल ठीक नहीं है। लो, अब पेंसिल जड़ थी लेकिन हमारे लिए राग द्वेष का कारण बन गया। 24 घंटे में व्यक्ति के जीवन में अजीब का प्रयोग ज्यादा होता है, जीव का कम होता है। और जीव का होता भी है तो वो उसको अजीब ही मानता है। सुबह से उठ करके आप फ्रेश होने जाते हैं, सारे अजीब अधिकरण होते हैं। बाथरूम गंदा है, पेस्ट करने गए बुरुश टूटा हुआ है, पेस्ट नहीं मिला, अजीब अधिकरण हो गया। और भी चीजें, आपने कपड़े आदि पहनते हैं, ठीक नहीं हुए, अजीब अधिकरण हो गया। गाड़ी घोड़ा आदि आपकी ठीक नहीं है, अजीब अधिकरण हो गया। मकान आदि आपके ठीक नहीं है, अजीब अधिकरण हो गया। तो 24 घंटे में अजीब अधिकरण बंध का निमित्त ज्यादा बनता है। क्योंकि जीव तो जो होता है जब उसी से बंधा है जिससे उसका रिलेशनशिप हो या दुश्मनी हो, तब राग द्वेष करता है। लेकिन पुद्गल तो जीवन में 24 घंटे कोई ना कोई पुद्गल उपयोग में आता ही रहता है, तो इसलिए अजीब अधिकरण भी बन जाता है। श्रीमती चंद्रकांता जैन मुगावली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री भक्तांबर जी का पाठ करने की सही विधि क्या है? और आजकल बहुत सारे लोग संस्कृत के पाठ के बदले मंगल गीता पाठ करते हैं और जिसमें दीपक मंत्रोच्चार के साथ नहीं जलाए जाते, तो क्या संस्कृत का पाठ करने में और हिंदी के पाठ करने में दोनों का फल बराबर है? बहुत अंतर है। नमोकार मंत्र की भाषा में पढ़ना और नमोकार मंत्र को हिंदी में पढ़ना। नमो अरिहंताणम जाप है, मंत्र है, और अरहंतों को नमस्कार हो, ये मंत्र नहीं है, ये अर्थ है। इसलिए जो हिंदी है ये भक्तांबर नहीं है, ये भक्तांबर का अर्थ है, भक्तांबर का अनुवाद है। वो एनर्जी नहीं है जो भक्तांबर में है। क्योंकि पूज्यवर महंतुंग आचार्य महाराज ने जिन शब्दों का चयन किया है वो बीजाक्षर महत्वपूर्ण है। भारत में इतने स्तोत्र लिखे गए, भक्तांबर ही सर्वप्रिय क्यों हुआ? भक्तांबर से पहले स्वयंभू स्तोत्र है, लेकिन उसने प्रसिद्धि नहीं पाई। उसके साथ भी चमत्कारिक घटना जुड़ी हुई। 6वीं शताब्दी का पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उसने स्थिति नहीं पाई। भक्तांबर 7वीं शताब्दी का है, कल्याण मंदिर 6वीं शताब्दी का है, स्वयंभू स्तोत्र 1ली शताब्दी का है, पर ये वो रूप नहीं ले पाए।
भक्तांबर ने जो रूप लिया, पहला स्रोत है जिस पर मंत्र बने, पहला स्रोत है जिस पर यंत्र बने। यंत्रों की व्यवस्था जो 16वीं शताब्दी में एक भट्टारक ने भक्तांबर को बहुत अच्छी तरह सिद्ध किया, और उस भक्तांबर के एक एक श्लोक पर यंत्र की स्थापना की, यंत्र बनाया। बहुत गजब का यंत्र है वो। उनमें जो बीजाक्षरों की स्थापना की है, और वो बीजाक्षर उन्होंने भक्तांबर के उन श्लोक में लिखे हुए वर्णों से लिया। एक बार मैंने भक्तांबर के स्तोत्रों को एक एक बीजाक्षर को निकाल करके ध्यान किया था। बहुत एनर्जी है। जिस अर्थ वहाँ निकल रहा है उसी अर्थ के अक्षरों का प्रयोग किया गया वहाँ। उसी का परिणाम है कि भक्तांबर सारे पूरे भारत में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं हो, भक्तांबर को हर प्रांत में पढ़ा जाता है और हर व्यक्ति समझता है। इसलिए मूल स्रोत पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है, वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्तृ यानी वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। यानी वो शब्द किसने निकाले हैं, हिंदी अनुवाद किसने किया है? क्या वो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज की बराबरी का साधक है? क्या उतना तपस्वी है? क्या उतना ज्ञानी है? नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिष्ठा पाठ के अंदर सूर्य मंत्र लिखा है। क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं जो आप दे सकते हैं? क्या आपको एक मंत्र थोड़ा सा नहीं आता? पढ़े हैं, आप भी दे सकते हैं। फिर आप मुनिराज से क्यों दिलवाते हैं? क्या आपको पढ़ना नहीं आता? आता है, पढ़ सकते हैं। फिर आप दे लो ना, क्यों मुनिराज के चक्कर में? सीधी मूर्ति लाओ और कहता हो ओ फो, मंत्र पढ़ लेना। वो मंत्र तो उसमें लिखा ही हुआ है, प्रतिष्ठित नहीं होगा। एक ही मंत्र है सूर्य मंत्र, नाना मुनिराजों के द्वारा दिलाया जाता है, प्रतिमा नाना प्रकार की अतिशयकारी होगी। सूर्य मंत्र सब मुनिराजों ने एक सा दिया, लेकिन किस मुनिराज की साधना कितनी है उस मंत्र के प्रति, उसकी सिद्धि कितनी है, उसके अनुसार मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। तो वचन की प्रमाणता वक्ता की प्रमाणता से है। इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ो मूल से पढ़ो, और खास तौर से भक्ति परक स्त्रोत, ये मूल से ही पढ़ना चाहिए। मूल से पढ़ने में बहुत ताकत है। श्रद्धा अपनी मजबूत रखो। ये मत सोचो कि हमसे गलती पढ़ा गया तो कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हिंदी का पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में आ रहा है और शुद्ध पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। भक्ति में अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, भक्ति में शुद्धि की ज़रूरत नहीं है। भक्ति में जो कहा गया उसको वैसा ही स्वीकार करने की ज़रूरत है। जैसे अंजन चोर ने कहा, आड़म ताड़म सेठ वचन। यदि वही नमोकार मंत्र हिंदी में पढ़ लेता अंजन चोर तो, और पढ़ाने वाला उसकी भाषा में बोल देता तो नहीं। महाराज सेठ ने प्राकृत भाषा में बोला, प्राकृत भाषा वो बोल नहीं पाया। बताओ, आड़म ताड़म कर दिया नमोकार मंत्र जैसे, कितना उल्टा बोल रहा है। आड़म ताड़म सभी दर्शनकारों ने, एक वैष्णव दर्शन में आता है, राम राम के स्थान पर उसने मरा मरा बोल दिया। कितना उल्टा बोला, बिल्कुल विपरीत बोला। लेकिन चूंकि श्रद्धा उसकी राम शब्द पे थी, मुंह से मरा निकल रहा है, तो भी फल राम जपने का ही मिला, मरा जपने का नहीं मिला। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाया, फिर भी वो नमोकार मंत्र को ही सिद्ध किया। नमोकार मंत्र की सिद्धि में ही कथा लिखी गई, भले नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आया। इसलिए स्तोत्र मंत्र जाप मूल भाषा में ही होना चाहिए,
जिसने सिद्ध करके लिखा है वही भाषा श्रेष्ठ है। हिंदी अनुवाद आप अर्थ समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ऊपर के अर्थ को समझने के लिए अनुवाद देखिए, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अनुवाद प्रायः ग्रस्तों ने किए, त्यागी वृत्तियों ने भी कुछ कजाजत किए, आर्यकाओं ने भी किए, मुनि महाराजों ने भी किए, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज तो मानतुंग ही रहेंगे, उनकी बराबरी हम और आप नहीं कर सकते। गुरु आपके तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की चर्चा होती है। राजाओं सागर वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूज मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है, सुधा सागर गुरुदेव आपको सत सत नमन हमारा है। निर्यापक समर तीर्थ चक्रवर्ती मम आराध जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में उपस्थित सभी श्रोता की तरफ से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करेंगे अशोक जी पटवारी, अध्यक्ष संपूर्ण ट्रस्ट कमेटी। तत्पश्चात तैयार रहेंगी ममता दीदी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुवर, हमारा शंका समाधान का प्रश्न है कि कभी कभी मंदिर में किन्हीं कार्यों के लिए धनराशि की आवश्यकता हो पड़ जाती है और मंदिर में पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में समाज से उधार धनराशि ली जाती है। ऐसा ही प्रसंग एक बार मेरे साथ हुआ और मैंने मंदिर के लिए राशि तो दी, पर फिर मन में विकल्प आया कि हे गुरुवर, हमारी क्या क्षमता या हैसियत कि हम मंदिर के लिए राशि उधार दें। तो इसमें हमारा विकल्प आया और हम नहीं समझ पाए कि ये सही किया हमने या गलत किया। कृपया इसका समाधान करने की कृपा करें। पहली बात तो मंदिरों को इतना समृद्ध बनाओ कि सारी दुनिया मंदिर से ले जाए और मंदिर को जरूरत ही नहीं पड़े। मेरा नेचर तो यही है और मैं मंदिरों को इस स्थिति में ले जा रहा हूँ, पहुँच चुके। अब रही बात आकाश में कोई बड़ी योजना बनाने के लिए, कोई जमीन खरीदने के लिए अथवा कोई बसा, उसके लिए पहला उद्देश्य तो यही रखो कि भगवान के लिए जरूरत पड़े, वो मांग ना पाए, उसके पहले ही लेकर पहुंच जाओ। एक सेठ जी थे, मंदिर का कार्य चल रहा था और मंदिर में पैसे की कमी थी, तो वो शाम को सब लोग बैठे, भाई कल काम बंद कर देना क्योंकि मंदिर में पैसा है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कल काम बंद मत करना, पैसा आएगा कहीं ना कहीं। बोले साहब कहाँ से आएगा? बोले कल गुल्लक खोलेंगे। गुल्लक खोली, पैसा निकल आया। 2-3 दिन बाद फिर पैसा खत्म। गुल्लक में कितना निकलेगा? फिर काम बंद करने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं बंद मत करो, गुल्लक खोलो। 3, 4, 5 बार गुल्लक खोली गई। सबको शक हो गया और गुल्लक में निकलता भी था कि आखिर गुल्लक में पैसा आता कहाँ से इतनी जल्दी। 2-3 दिन के अंदर लाखों का पैसा आ जाता था। कौन डालने आता है? कोई बड़ा आदमी तो इतना डाल नहीं सकता। सबने सर्वे किया कि भाई तुमने कितना डाला? बोले भाई 2-5 रुपया डाल देता हूँ। तो फिर कैसे निकल आता था हजारों रुपया?
और सेठ जी की बस बोले काम बंद मत करो, कल काम हो जाए गुल्लक खोल लेंगे। अरे गुल्लक में कोई खजाना रखा है क्या? और यथार्थ निकल आता, लोगों को शक हुआ। एक दिन उन्होंने कहा कि इसकी तो इंक्वायरी की जाए। तो जब मंदिर बंद हो जाता था तो माली से बुलाते थे वो, और माली से कहते तू बाहर बैठ कमरे के वो मंदिर बाहर, और स्वयं जाकर के गिट्टी गुल्लक में खिसका आते थे और सुबह कहते थे गुल्लक खोल लेना। मतलब उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने कहा गुल्लक खोल लेना। और ऐसे ही गुल्लक खुलवाते खुलवाते जब लोगों ने कहा अब पता चला गुल्लक में कैसी सिद्धि है, कोई भूत बैठा है। अब बोलो, अब ऐसे व्यक्तियों का क्या हाल होगा? क्यों नहीं बनेंगे ऐसे व्यक्ति चक्रवर्ती? क्यों नहीं बनेंगे इनके यहाँ अक्षय निधियाँ? क्यों नहीं सिद्धि होगी माटी छुएंगे और सोना होगा? जिनके लिए कह रहे गुल्लक खोल लो निकलेगा, और स्वयं गुल्लक में जाकर गिट्टी रख करके आ जाते थे। तो ऐसे होना चाहिए। मंदिर के लिए कोई जरूरत, आपको जब जरूरत पड़ती है तो मंदिर के दरवाजे दौड़ते हैं, भगवान से कहते, गुरुओं से कहते। और त्रिलोकीनाथ के मंदिर को जब जरूरत पड़े महानुभाव, तो एक ही शब्द निकालो, हमारा मंदिर, हमारे मंदिर कमेटी मंदिर के नाम पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। गुल्लक खोल लेना, कल प्लाट खरीद लेना। गुल्लक खोल लेना, कल एक करे। ऐसे दातारों के मन हो जाना चाहिए। मंदिर मांगेगा, कमेटी का मांगने आकार मंदिर मांगना, मंदिर मांगने का अर्थ भगवान मांगना। और जिसने भगवान को भिखारी बना रखा हो वो समाज कभी अमीर नहीं हो सकती। ध्यान रखना, मंदिर को मांगना नहीं पड़े। मंदिर की जरूरत के लिए तो होड़ लगना चाहिए कि नहीं, यदि मंदिर को जरूरत है तो उसके लिए धन की कमी नहीं आएगी। यदि कोई बहुत बड़ा आदमी, अभी नरेंद्र मोदी आ जाए यहाँ, आपके प्रधानमंत्री जी हैं ना, मोदी जी यहाँ से आ जाएं और अंकुर कॉलोनी वालों से कहें देखो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ भारत का, मुझे इसी समय 10 लाख रुपए की जरूरत है, कितने लोग दे दोगे? कितने लोग खड़े हो जाएंगे? क्योंकि मांगने वाला कौन है? प्रधानमंत्री मांग रहा है। अरे सब कहेंगे साहब आप चिंता मत करो, आप तो बताइए कहाँ देना है। 100 लोग खड़े हो जाएंगे। तो क्या हमारे भगवान की पोजीशन प्रधानमंत्री से कम है क्या? भगवान की पोजीशन कम है? भगवान के तो इशारा पता चलना चाहिए कि आज मंदिर में दान की जरूरत है, उस समय लोगों को खजाने खोल देना चाहिए। और घर में नहीं है तो कर्जा करके दे देना चाहिए, घर में नहीं है तो महिलाओं को अपने आभूषण उतार के दे देना चाहिए, घर में नहीं है तो स्वयं सड़क पे आकर के अपना मकान बेच के दे देना चाहिए। ऐसा जो दान देता है उसके अंदर ऐसे पुण्य का बंध होता है, किमिक्षिक दान, किमिक्षिक वरदान। फिर उनके यहाँ अक्षय निधियां प्रकट होती हैं कि कितना भी खर्च करते जाओ कभी कम नहीं होता। कमाने 1 रुपया जाता है, कमा के 10 रुपया लाता है। इसलिए भगवान को देव शायद गुरु के निमित्त से कभी एक आवाज सुनाई पड़े कि यहाँ धन की जरूरत है, महानुभाव लाइन लगा दो, लाइन लगा दो, बस जरूरत है। अभी मांगने नहीं निकली है कमेटी। मात मीटिंग में इतनी चर्चा हुई है कि मंदिर के लिए कुछ धन की जरूरत है, बस एक शब्द ही पता चला, इसकी सूचना मिलते ही लाइन लगा दो। राजस्थान में एक स्थान है था, वहाँ के एक राजा ने कहा कि हम देखें तो सही हमारी जनता के पास कितना पैसा है, कभी खजाने खाली हो गए तो आवश्यकता पड़ी तो कितना दे सकते हैं। तो राजा ने खड़े होकर कहा कि हे प्रजाजनों, अभी युद्ध हुआ था, युद्ध में सारा धन खत्म हो गया और हम सब जनता के सामने झोली फैलाते हैं
कि जिसके पास जो देना चाहे वो दे दे। राजा को खजाने की ज़रूरत है क्योंकि सारा खजाना खाली हो गया और राजा ने चादर फैला दी। एक जैन सेठ थे स्वाभिमान, राजा साहब खबरदार, जिस देश का राजा प्रजा के सामने भिखारी हो जाए उस देश की जनता की अब कुशलता नहीं है। ये अवशकुन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो राजगद्दी छोड़ करके भिखारी बनिए। आप हम लोगों के सामने राजा होकर भीख मांग रहा है, राजा होकर झोली फैला रहा है। ये अशुभ है राजन, अमंगल है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजा प्रजा के सामने झोली फैला रहा है। आप झोली बंद कीजिए और बोलिए आपका खजाना किस सन की मुद्राओं से भरना है, किस सन की मुद्राओं से खजाना भरना है, ये बोलिए। हम राजा को भिखारी नहीं बनने देंगे। इतना बताइए, जरूरत है तो किस सन की मुद्राओं से भरना है। राजा ने कहा इतना तो जैसे बोल रहा है जैसे इसके पास कुबेर का खजाना हो। राजा ने यूं कह दिया कि इस सन की सिक्काओं से भर दे। बोले ठीक है, बैलगाड़ियां भेज दीजिए। और सेठ ने अपने खजाने की बैलगाड़ियां भर करके राज दरबार तक लाइन लगा दी, एक सन के खजाने की मुद्राओं से। राजा समझ गया हमारा देश कभी खजाने से खाली। तो राजा तो एक मतलब परीक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं समझ गया, अब मुझे कोई डर नहीं है। सेठ जी ये धन आप वापस ले लो। तो सेठ जैन था। बोले साहब जैनी की दो रूप होते, एक जैन और एक बनिया। देने के लिए मैं जैन था, लौटने के लिए बनिया है, पहले इसका ब्याज दीजिए। खजाने में या तो धन जाएगा नहीं, लौट के जाएगा तो बिना ब्याज के जाएगा नहीं। अब राजा की हवा खिसक गई, इतना धन था वो कि वो राजा के पास ब्याज का भी नहीं था। राजा को क्षमा मांगना पड़ी कि आज के बाद हम कभी प्रजा के सामने भीख नहीं मांगेंगे। और प्रजा ने संकल्प किया राजा को भीख मांगने के पहले ही हम खजाना भर के देंगे। ये राजस्थान में एक पारसोला करके ग्राम है, वहाँ के राजा के संबंध की घटना है। एक सामान्य राजा, तुम्हारा राजा कौन सा है? त्रिलोकी राजा। तीन लोक के नाथ को यदि धन की जरूरत है तो अरे जैनियों लाइन लगा दो, ऐसी लाइन लगा दो। बोले तेरा ही धन नहीं लगेगा भगवान को, मेरा लगेगा। तेरा ही नहीं लगेगा, मेरा मरेगा। भगवान के मंदिर की जरूरत है। और इतनी होड़ लग जाए, इतनी होड़ लग जाए कि फिर ताश खेलना पड़े कि किसका लिया जाए। ऐसा समय यदि आ जाए तो आज भी चमत्कार हो सकते, आज भी अक्षय निधियां प्रकट हो सकती हैं। लेकिन आज की स्थितियां विकट है महानुभाव। फिर भी मंदिर को जरूरत पड़े। पहला तो हमने बता दिया ना कि पहला तो जैनी का लक्षण है। फिर भी मुझे मालूम हम कितने ही बोलें, लेकिन आखिर तुम रहोगे तो बनिए के बनिए। और बनिए ही यदि तुम्हारा मन बोले तो ठीक है, मंदिर को जरूरत पड़े तो उधार दे देना, बस इतना छोड़ देना। दुनिया से ब्याज ले लेना, भगवान से ब्याज मत लेना। इतने कह दीजिए भगवान को जरूरत है, मुझे वापस दे देना, क्योंकि मेरी इतनी ही पूंजी है, मैं इतना दान नहीं कर सकता हूं, बस वापसी पे मैं दे सकता हूं। तो यदि वापसी पे भी तुमने दे दिया तो कम से कम तुम्हें इतना पुण्य तो बंद होगा, जब तुम्हारे जीवन में कभी धन की जरूरत रहेगी तो कोई दयावान तुम्हारी सहायता करने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम भगवान के लिए भी देने के लिए खड़े हुए थे। तो उधार देने में कोई बाधा नहीं है, दिया जा सकता है, बस ब्याज छोड़ दो। तो इतना तो कहूंगा। फिर भी यदि नहीं मानते हो तो अटके का ब्याज मत लेना, जो बैंक का ब्याज है वो ले लेना, इससे ज्यादा मत करना। लेकिन वो भी मत लेना महानुभाव, भगवान के लिए जरूरत है तो ऐसा होना चाहिए।
नमस्ते गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करेंगे ब्रह्मचारी दीदी, ममता दीदी, तत्पश्चात तैयार है महिला परिषद अंकल कॉलोनी। परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य विरासागर जी महाराज की जो समाधि हुई है, अनायास समाधि हुई है, वह किस समाधि के अंतर्गत में आएगी? इतनी अच्छी समाधि हुई है कि ऐसी समाधि बहुत दुर्लभ होती है। मैं वैराग्य सागर की समाधि से बहुत अभिभूत हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। हमारे यहाँ 2 प्रकार की समाधि होती है। एक विधिवत 12 साल की चलती है, वो बहुत दुर्लभतम दुर्लभ होती है, क्योंकि आज इतना निमित्त ज्ञान नहीं है कि हम इतने पहले से अपनी आयु का पता कर लें। लेकिन आकस्मिक जो समाधि का उल्लेख पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने लिखा, और शिवकोटि महाराज ने लिखा एक अंतर मुहूर्त में भी समाधि होती है। मात्र इतना सा समय मिल जाए, वो भी बहुत उत्कृष्ट समाधि मानी। इतना सा समय, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे, बस इतना यदि कर लिया तो इससे बड़ी समाधि और क्या चाहते। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में मैत्य में सब भूदेशु वैरम मध्यम ना कैण बे। बस ये सूत्र कहा है पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने कि समाधि के समय का मस्ट सूत्र है। इतना बोलने का मौका मिल गया, सब मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबसे मेरा मैत्री भाव है, वैरम मध्यम ना, किसी से मेरा बैर भाव नहीं है। इतना बोलने का। और मैंने अपने मुख से कानों से सुना वैराग सागर महाराज जी की जो क्या परिणाम हुए, क्या उसके पहले जो उन्होंने वाज दिए, एक अच्छी व्यवस्था, अपने आचार्य पद का विमोचन, और आचार्य पद के बाद इतना बड़ा संघ बनाया, उसकी व्यवस्था, एक एक का नाम लेकर कहा, एक एक का नाम बोला, अपना खुद का उत्तराधिकारी बोला। संघों में और भी जो उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई होंगी, उन सबके नाम लिए और सबकी व्यवस्था करके, और किसी मुनि से थोड़ा बहुत भी कभी कोई बात हुई हो, उसका नाम लेकर के क्षमा मांगा। वो मुझे क्षमा करे, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ। बहुत बहुत मैं कहता हूँ मानव संसार का हर व्यक्ति को उत्कृष्ट 12 साल की समाधि का मौका मिले या नहीं मिले, लेकिन आकस्मिक भी यदि मृत्यु आए तो इतना मौका तो मिल जाए जितना कि वैराग सागर महाराज को मिला। बहुत अच्छी, मुझे मतलब इतना अभिभूत हूं उनकी अंत में, अंत मतासो गता, अंत में इतना परिणाम होना, इतना बोलने का होश रहना, इतना बोलने की जागृति रहना, और पूरी संघ की बराबर एक विधिवत व्यवस्था, एक विधिवत उन्होंने एक योजना बनाई। हालांकि पहले से ही उनकी विधिवत योजनाएं थी, पहले से ही उन्होंने एक विधिवत संघ को बांटते गए। हो सकता है कोई कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को स्वयं का आभास नहीं होता है, लेकिन उनका पुण्य खुद पहले से ही ऐसे कार्य कराना शुरू कर देता है जिससे सारी व्यवस्थाएं अपने आप पहले से ही सेटल हो जाती है। पूरी व्यवस्था सेटल थी, और अंत में जो उनका 10 मिनट 12 मिनट का जो भी हो, जो वाच थे, वे वाच सारे साधुओं के लिए, सारी समाज के लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, अभिभूत है। और उनकी समाधि शिवकोटि महाराज की व्यवस्थाओं के अनुसार पूर्णतः निर्दोष, प्रशंसनीय और बहुत अच्छी समाधि हुई है। और इस समाधि के मैं
बहुत भूरी भूरी प्रशंसक हूँ। मैं व्यक्ति से नहीं गुणों की प्रशंसा कर प्रसंग हूँ। उनका जो गुण, उनकी जो उपलब्धि, कितना पुण्य काम आया, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य हुआ होगा जो अंत तक उनको होश रहा। कितने जन्मों का पुण्य आया होगा जो अपने मरण समाधि के पहले अपने संघ की एक एक नाम लेकर व्यवस्था करना। कितना बड़ा पुण्य किया होगा कि अंत में सारे संसार से क्षमा मांगना और क्षमा करना। ये दुर्लभतम दुर्लभ है। अपन सब भावना भाई, कम से कम और समय मिले या नहीं मिले, लेकिन क्षमा करने का और क्षमा मांगने का समय मिल जाए तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत, मैं 2-3 दिन से उनके इस प्रकार की स्थिति को देखकर बहुत अभिभूत हूँ, उनसे बहुत अनुरागित हुआ। और उनकी इस जो अंत में प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस सबके लिए अनुकरणीय है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत भावना है। आप अंत नहीं आरंभ हैं, आप अंत नहीं आरंभ हैं, क्योंकि आप कोई पंथ नहीं, क्योंकि आप कोई पंथ नहीं, आप एक महान संत हैं। अब मैं अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करती हूँ भैया निखिल जैन शास्त्री को। तत्पश्चात तैयार रहेंगी महिला परिषद अंकुर कॉलोनी राजलक्ष्मी मौर्य। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, वंदामी माता जी। हे मार्गदर्शक गुरुदेव, शिवरार्थी संयम जैन अहमदाबाद से अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहते हैं, गुरुजी, आगे आने वाली 13 जुलाई को देवाधिदेव तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव हम सभी मनाने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव, निर्वाण कल्याणक को निर्वाण क्षेत्र पर मनाने का सबका मन होता है पूज्य गुरुदेव, लेकिन गिरनार जी में दर्शन की सुलभता नहीं होने के कारण यात्रा करने के लिए लोगों के भाव जागृत नहीं हो पा रहे हैं। गुरुजी, इसमें हमारी जिज्ञासा यह है कि निर्वाण क्षेत्र पर निर्वाण कल्याणक मनाने से क्या लाभ होता है, तथा आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि इस वर्ष मोक्ष कल्याणक की यात्रा कैसे मनाएं, लोगों में यात्रा के लिए उत्साह कैसे बढ़े, ताकि जैसे अन्य तीर्थों पर मोक्ष कल्याणक मनाए जाते हैं, गिरनार जी में भी ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, जहां से भगवानों ने निर्माण किया है वहां पर ऐसी विशेष वर्णनाएं विद्यमान रहती हैं, परम औदारिक शरीर की। तभी सौधर्मेंद उनके निर्माण के बाद अपनी कांकड़ी रत्न से चरणों को उत्कीर्ण करता है। उत्कीर्ण करना ही बता रहा है कि भगवान के निर्माण के बाद ये भूमि इतनी पावन हो गई कि यहाँ जो भी आकर नमस्कार करेगा उसकी जिंदगी भी उतनी ही पावन होती है। इससे निर्माण क्षेत्रों का वर्णन शास्त्रों में आया। हम लोगों के प्रतिक्रमण में भी निर्माण क्षेत्र की बात आती है। निर्माण क्षेत्रों को हम लोग साक्षी बनाते हैं। जितने भी निर्माण क्षेत्र होते हैं तीर्थंकरों के, उनके नाम लेकर प्रतिक्रमण में हम लोग साक्षी बनाते हैं और निर्माण भक्तियां हम लोग करते हैं। जब मुनि महाराज लोग भी निर्माण भक्ति और निर्माण क्षेत्र को साक्षी बनाते हैं तो आप गृहस्थों के लिए तो बहुत मांगलिक होते हैं, और निर्माण क्षेत्रों पर जाने का मौका मिले तो जरूर। और उन निर्माण क्षेत्र पर जाना जिस निर्माण क्षेत्र पर संकट आ रहा है, तो तुम निर्माण लाडू भी चढ़ाओगे और नेमिनाथ भगवान के संकट मोचक हनुमान भी कहलाओगे। क्योंकि क्षेत्र उजड़ने का कारण है तुम्हारा नहीं पहुंचना, तुम्हारी वहां उपलब्धि नहीं होना। जिस रास्ते पे हम चलना आना बंद कर देंगे उस रास्ते पर घास उग जाती है और को धीरे धीरे पता चलता है कि रास्ता भी गायब हो जाता है। यदि रास्ते पे हम जाना आना बना रखेंगे तो कम से कम ये तो होगा कि रास्ता है, कम से कम ये तो मालूम रहेगा कि नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष गए थे। ठीक है, थोड़ी प्रतिकूलता होती है, कुछ वहाँ अराजकताएं फैलती हैं, लेकिन यदि हम जाते आते रहे
तो कम से कम निर्वाण स्थली को जीवित रख सकते हैं। और दुनिया की दृष्टि में यह हो सकता है कि जैनों की भी श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए खास तौर से मेरा गुजरात वालों से कहना है कि पहली बात तो बहुत दुर्भाग्य होता है, बहुत दुर्भाग्य से किसी प्रांत को भगवान का कोई कल्याणक मिलता है। वो सौभाग्य चौथे काल में नहीं होता। चौथे काल में सभी का जन्म अयोध्या में होता है, निर्माण शिखर जी से होता है। पंचम काल के हुंडापन भी दोष को भी अपन पुण्य का उदय मान लें कि नेमिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, वासुदेव भगवान और आदिनाथ भगवान, इनके निर्माण अन्यत्र हो गए। जो असंख्यात 24 निकल जाने के बाद भी गुजरात को कभी भी भगवान का निर्माण स्थली मिलने वाली नहीं थी। गुजरात तो रहा होगा, गुजरात भूमि रही होगी, आर्यखंड रहा होगा, असंख्यात 24 कह रहा हूं, असंख्यात 24 व्यतीत हो गई तो भी गुजरात को कभी किसी तीर्थंकर की निर्माण स्थली नहीं मिली। इस हुंडाव सर्पण के कारण से सौभाग्य मिला है कि गुजरात में एक तीर्थंकर की निर्माण स्थली है। और अब ये ध्यान रखना, आगे असंख्यात 24 काल तक गुजरात वालों को तीर्थंकर की निर्माण स्थली नहीं मिलेगी। बस असंख्यात के बाद मिली है और अब नेमिनाथ भगवान के बाद असंख्यात कल्पकाल व्यतीत होंगे। एक कल्पकाल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का है, ऐसे असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत होंगे, तब तक भी गुजरात वालों को किसी निर्माण स्थली नहीं मिलेगी। इसलिए अभाग्य मानो, असंख्यातों वर्षों के बाद आपको निर्माण स्थिति मिली, तो गुजरात का तो हर व्यक्ति को दिवाली से भी ज्यादा, महावीर स्वामी की दिवाली से भी ज्यादा गुजरात वालों को नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाना चाहिए। और पावापुरी से भी ज्यादा गुजरात वालों को दिवाली गिरनार क्षेत्र पर मनाना चाहिए। प्रतिकूलताएं होती हैं, मानता हूं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में ही अपने आप की सुरक्षा करना ये सच्ची श्रद्धा और समर्पण माना जाता है। इसलिए खास तौर से गुजरात वालों को विशेष निर्देशित है कि तुम्हें तो नियम ही बना लेना है। गुजरात की दिवाली, सारे जगत की दिवाली कार्तिकवदी अमावस्या है, तो गुजरात की दिवाली श्रावण सुदी 13 जुलाई को है। 13 जुलाई मुकुट सप्तमी पढ़ दी ना, मोक्ष कल्याणक न पारसनाथ भगवान का श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी ही गुजरात के जैनियों की दिवाली होना चाहिए। सारी दुनिया के लिए गुजरात में होना चाहिए कि गुजरात की दिवाली कौन से दिन है, जिस दिन पारसनाथ भगवान को मोक्ष की, नेमिनाथ पारसनाथ नहीं, नेमिनाथ, पूरे गुजरात के लिए ये संदेशा है, पूरे गुजरात के जैनियों के प्रांत के नाम ये संदेशा है, उपदेश है, टेक टू ऑर्डर। और सबके लिए ये बात है कि नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक ही गुजरात के जैनियों का दिवाली होना चाहिए कम से कम, और उनका प्रसिद्ध होना चाहिए कि गुजरात के जैनी नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक को ही दिवाली मनाते हैं। क्योंकि तुम महावीर स्वामी की दिवाली तो गुजरात वाले वैसे ही नहीं मनाते, क्योंकि गुजरात का एक पैटर्न है कि दिवाली के 2 दिन पहले सब घर खाली करके होटलों में मस्ती में चले जाते। 75-80% गुजराती दिवाली घर की नहीं मनाता, घूमने का शौक उनको बहुत होता है। तो दिवाली तो तुम्हारी घूमने में जाएगी। अच्छा है, नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक को दिवाली बना लो, तो कम से कम तुम्हारा गिरनार पर्वत पर जाके मनाए, और वो है श्रावण शुक्ला सप्तमी।
मोक्ष मोक्ष सप्तमी है, श्रावण शुक्ला सप्तमी। नेमिनाथ, नेमिनाथ की कौन सी है? आषाढ़ शुक्ला सप्तमी। हाँ, वो पारसनाथ की ध्यान आ रहा है, मुकुर सप्तमी। आषाढ़ शुक्ला तारीख क्या है? 13 जुलाई को तारीख में आप पढ़ लेना। नेमिनाथ भगवान याद रखो। नेमिनाथ भगवान को जिस दिन मोक्ष हुआ है, गुजरात के जैनियों को वह दिवाली के रूप में गिरनार पर्वत के पहाड़ पर मनाना है। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा समर्पण और ये दिखाने का है कि देखो हजारों संख्यातों साल में हमें एक तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक मिला है। तो उस तिथि को वो तारीख के अनुसार 13 जुलाई, तिथि के अनुसार आषाढ़ शुक्ला छठवीं है, छठ है मनाना। आप सभी का उत्साह देखकर जनवाणी चैनल वालों ने जिज्ञासा के लिए 20 मिनट बढ़ा दिए हैं और जिज्ञासा करेंगे महिला परिषद अंकुर कॉलोनी राजलक्ष्मी बमौरिया, तत्पश्चात प्रमोद हिमांशु पूर्व भोपाल अध्यक्ष, तत्पश्चात शिवरार्थी नमन भैया। मुनिवर, सागर में माणिक मोती तो होते ही हैं और कुछ गंदगी भी हो जाती है, तो इन सबको निकालने की क्षमता आप में ही है। अब आप आ गए हैं, हमारा सागर स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। इसी भावना के साथ मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदामी, चुल्लक जी के चरणों में एक शामी। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो अनायास ही प्रभु के सामने निकलता है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। इस विचार से क्या संचित किए हुए पुण्य क्षीण होते हैं? कृपा कर समाधान कीजिए। लेकिन ये भाव निकाल लेंगे पहले एक बार अच्छी तरह नमोस्तु तो कर लो। पहले एक बार भगवान की प्रशंसा तो करो। कम से कम भगवान की वंदना करने के बाद फिर यदि ये भाव आता है तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ की सकाम भक्ति होती है, शराग भक्ति होती है। लेकिन भक्ति हो फिर शराग हो तो ठीक है, भक्ति है ही नहीं हो फिर भी शराग है। पहले भक्ति तो करो, पहले पूजा तो करो, पहले अभिषेक पूजन का नियम तो लो एक बार। दूसरी बात है, मात जब जरूरत पड़ी तभी संकट भगवान के पास आ गए, जब आवश्यकता पड़ी तब भगवान की शांति धारा अभिषेक कर लिया। उसको मानने का अधिकार है जो सुख के दिनों में भी भगवान को मानता है, फिर दुख के दिनों में मांगता है तो कोई बड़ी बात नहीं। सुख के दिन आते ही तो गार्डन में और दुख के दिन आते ही मंदिर में। जब तुम्हारे सुख का दिन आता है, बहुत अच्छा दिन हो, सबको तरफ से पवारा हो, बहुत बढ़िया हो, तो उस दिन तुम्हारा कहाँ जाने का मन करता है? घर में मीटिंग करो तो कहाँ जाने का मन था? चलो कहीं हिल स्टेशन पे चलते हैं, क्योंकि अच्छा दिन है ना, सुख का दिन है, पैसा भी है। और दुख का दिन आते ही कहाँ आता है? महाराज जी कहाँ है, चलो फलाने क्षेत्र की वंदना करने चलते हैं। तो ऐसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जब दुख के दिन में पुकार रहे हो, दुख का दिन प्रभु के चरणों में गुजारते हो, तो सुख का दिन भी प्रभु के चरणों में गुजारो, सदा बहार रहो। फिर यदि आप भाव करते हैं तो कोई बात नहीं। पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका चातुर्मास निवेदन के लिए हमारी भोपाल के श्रेष्ठी जन प्रमोद हिमांशु आदित्य मनिया जी आए हैं और उनकी टीम पूरी आई है। आपका चातुर्मास चाहते हैं कि एक बार भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में आपका चातुर्मास हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त करें, और वो अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूज्य समाधित आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य गुरुवर, हमको आचार्य समय सागर जी ने हमको पूज्य गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी के चतुर्मास का आदेश दिया है, लेकिन भोपाल बहुत विशाल है गुरु जी, और विशाल मंदिर बन रहा है गुरुदेव की कल्पना से। हमको एक तो सबसे पहले इतना साहस दें, आपका चतुर्मास अगर होगा तो
आपके जो सामने टेबल रखी है उस पर भगवान महावीर का सिंह का चिन्ह लगा हुआ है। तो आपकी प्रेम वात्सल्य की भाषा से सब लोग जितने सुप्त लोग हैं जग जाएंगे और मंदिर जल्दी बन जाएगा। और भोपाल में 80 मंदिर है महाराज, 2-2 एकड़ जमीन खाली है, बहुत अच्छा होगा। हमारी जिज्ञासा ये है कि हम सब मंदिर कैसे बनाएं और पूज्य माता जी और आपका चतुर्मास को संपन्न कराने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, इसका भी आदेश दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। भारत बहुत बड़ा है, एक ही जगह पर हमारे संघ के सारे साधु बैठ जाएंगे तो इस भारत का क्या होगा। इसलिए सभी को लाभ मिलना चाहिए, किसी को थोड़ा, किसी को छोटा, किसी को बड़ा संघ मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन सबको मिलना चाहिए। अभी जो आपको मिल रहा है मत समझो कि यारिकाओं को छोटा संघ है, इसी को तुम चाहो तो बड़ा चतुर्मास बना सकते हो। और अच्छी बड़ी यारिकाओं का मिल रहा है, कोई छोटी किनका था? हाँ, गुरुमती का अच्छा मिल रहा है। बढ़िया चतुर्मास कराओ, बहुत अच्छा कराओ और ऐसा लगे कि छोटा नहीं बड़ा चतुर्मास हुआ है। आपकी जो है हमको वो सिंह वाली दहाड़ भी चाहिए जिससे पूरा भोपाल एक साथ होके जग जाए। दहाड़ तो कहीं से भी जाओ वो पूरे में गूंजती ही है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी सागर वाले अपने दोनों हाथ उठा लीजिए, एक बार अपने दोनों हाथ आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाइए और नमन करेंगे जगत पूज्य के चरणों में। हे गुरुदेव, आप हमारे द्वारे आए थे, कल हम आपके चरणों में आएंगे और प्रातः काल ठीक 6:30-7 बजे से अंकुर कॉलोनी से सागर नगर के हृदय के लिए 5:30 बजे से अंकुर कॉलोनी से सागर नगर के हृदय में गुरुदेव पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। और गुरुदेव, कल तो सागर शहर का दिल है, आप तो हमारे दिलों में अनंत काल से समाये हुए हैं, अनादिकाल से समाये हुए हैं। कल तो भौतिक रूप से आगवानी है, गुरुदेव के हृदय तो हमारे, गुरुदेव के चरण तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। और आप सबको बताते हो, बड़ी हर्ष की बात हो रही है, गुरुदेव के पदार्पण होते ही अंकुर कॉलोनी में आज हमारे जिनवाणी चैनल के सीएमडी श्री नीरज सर ने 20 मिनट भी बढ़ा दिए हैं जिज्ञासा समाधान के लिए। और प्रातः काल जो देश भर के श्रद्धालु इतने समय से इंतजार कर रहे हैं कि सागर का नजारा कैसा होगा, क्योंकि सागर में होंगे श्री सुधा सागर। तो 7 बजे से सब लोग अपने अपने मंदिरों में 5, 5:30, 6 बजे से अभिषेक शांति धारा करके बैठ जाना, क्योंकि 7 बजे जब जिनवाणी चैनल चालू होगा उस समय आपके लिए जिनवाणी का सिंहनाद करने वाले सुधा सागर महाराज दिखाई देंगे। तो तैयार हो जाओ सुबह 7 बजे के लिए। सागर वालों, हाँ, हर घर में ताला लगा करके सागर के लोग सुधा सागर महाराज के रैली नहीं रेला में शामिल होंगे। आज गुरुदेव आए हैं, कल हम आएंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, त्रिलोक सार अथवा तत्वार सूत्र में जब पुद्गल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म नामक स्कंद के 2 अणु के उदाहरण में कालाणु का प्रसंग आता है, जिसकी परिभाषा में ये लिखा है कि वो स्वयं भी वर्तना कर रहा है और अन्य द्रव्यों की वर्तना में सहायक भी है। तो अन्य द्रव्यों की वर्तना में सहायक है, ये तो आज की विज्ञान, आधुनिक विज्ञान भी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत है। लेकिन गुरुदेव, काल एक अणु रूप में है और वो स्वयं भी वर्तना कर रहा है। ये आधुनिक विज्ञान की बहुत बड़ी खोज हो सकती है जो एक नई दिशा भी दे सकती है। तो मेरी जिज्ञासा यहाँ से ये है गुरुदेव कि इसके जो परिवर्तन होता है कालाणु का स्वयं, तो उसके परिवर्तन से क्या परिवर्तन होता है और गुरुदेव इसके विषय में कैसे और अध्ययन किया जा सके। नमोस्तु गुरुदेव। काल द्रव्य अणुरूप नहीं है, काल द्रव्य के कालाणु होते हैं। काल द्रव्य एक नहीं है, असंख्यात है। असंख्या, जैसे जीव द्रव्य
अलग अलग होते हैं, ऐसे काल द्रव्य भी असंख्यात हैं। 3 लोक में जितने प्रदेश हैं उतने काल हैं, और एक काल का जो स्वरूप है वो कालाणु रूप है। कालाणु इसलिए बोलते हैं अणु को, वो एक प्रदेश में रहने वाला काल का अणु स्वतंत्र द्रव्य है, दूसरे प्रदेश में रहने वाला काल का अणु दूसरा द्रव्य है, तीसरा। ऐसे असंख्यात काल हैं और वे एक एक अणु रूप में अपनी सत्ता रखते हैं। तो वह काल का अणु जो है अकेले ही काम नहीं करता है, स्वयं में तो स्वतंत्र रूप से परिणमन करता है, लेकिन सारी सृष्टि को वो सारे कालाणु मिलकर परिवर्तन कराते हैं। जैसे जीव द्रव्य है, अब जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, और एक काल तो अणु तो एक प्रदेश में ठहरा है। अब यहाँ बैठा हुआ अणु यहाँ कैसे परिवर्तन कराएगा? तो चूंकि कालाणु के असंख्यात प्रदेश हैं और असंख्यात प्रदेश मिलकर के इन द्रव्यों का परिणमन करते हैं, और जो अखंड द्रव्य होते हैं वो इसी स्थान पर परिणमन करते हैं, आलोकाकाश में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कालाणु नहीं है काल द्रव्य, अणु रूप में वह काल द्रव्य स्थित होता है। और आज के जो विज्ञान की देन है वह काल की स्वतंत्र सत्ता मानने को तैयार नहीं। कोई भी दुनिया का दर्शन कालाणु को, काल को द्रव्य नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। मात्र दिगंबर जैन धर्म की खोज, ओनली दिगंबर, श्वेतांबरों में भी निश्चय काल द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल का परिणमन मानते। मात्र दिगंबर जैन धर्म है जिनके अंदर 6 द्रव्यों में काल द्रव्य की एक स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र उसका परिणमन है, और प्रत्येक द्रव्य काल द्रव्य ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य में 2 शक्तियां होती हैं, एक उपादान शक्ति और निमित्त शक्ति। आकाश द्रव्य में स्वयं ठहरता है, दूसरों को ठहराता है। धर्म द्रव्य स्वयं स्थिर है, दूसरों को भी स्थिर करता है। धर्म द्रव्य जो है स्वयं स्थिर है लेकिन दूसरों के लिए भी सहायक बनता है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो एक दूसरे के लिए कोई ना कोई कार्य न करता हो। सभी द्रव्य अपनी अपनी भूमिका में करते हैं। काल द्रव्य स्वयं परिणमन करता है और दूसरों के परिणमन कराने में भी वह सहायक होता है उदासीन रूप से। तत्पश्चात नवकार महिला मंडल तत्पश्चात तैयार रहेंगे शिवरार्थी शुभम भैया, तत्पश्चात जैन संगठना सागर ग्रुप। नवकार मंडल की सभी बहनों की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया था कि जैनियों को शादी दिन में करना चाहिए क्योंकि रात में द्रव्य से पूजन करना जैन धर्म के अनुसार सही नहीं है, लेकिन आजकल लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है और वे भावर दिन में करने लगे हैं और रात में बारात निकालने लगे हैं, जिससे खाना भी रात में होने लगा है। तो महाराज श्री, ये कहाँ तक सही है? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु। मुझे यही समझ में नहीं आया कि बारात पहले लगती है कि भावरें पहले पड़ती है। आजकल ये भी होने लगा है कि भी मरने के पहले लोग 13वां करने लगे हैं। हाँ, ये भी सुना है मैंने कि कई लोग कहते पता नहीं इसने हमारा 13वां किया कि नहीं किया, तो जीते जी अपना 13वां करने लग जाता है। तो भावर तो बारात लगने के बाद शायद भावर पड़ती है। अब भावर पहले पाड़ो, बारात रात पे लगाओ, तो ये तो सब उल्टी गंगा है। जो ऐसा कर रहा है उसकी जिंदगी भी उल्टी होगी, सब कुछ उसके जीवन में उल्टा ही उल्टा होगा। कोई चीज़ का एक क्रम होता है। बारात भी दिन में ही लगना चाहिए, विवाह भी दिन में ही होना चाहिए, भोजन भी दिन में ही होना चाहिए। रात में तो राक्षसों के कार्य होते हैं, आर्य पुत्रों के कार्य रात में नहीं होते। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, धर्म कर्म और इसके साथ साथ जिम्मेदारियों को भी सामंजस्य कैसे बिठाएं कि हम सब कुछ व्यवस्थित तरीके से कर सकें, चाहे वो धार्मिक क्रियाएं हों, चाहे वो हमारा कर्म हो जैसे कि जॉब या बिजनेस, या फिर चाहे वो हमारी घर की या बाहर की जिम्मेदारियां हों। नमोस्तु महाराज। सामंजस्य जब बैठाला जाता है, जब दो हो, धर्म और कर्म अलग हो, तब तो सामंजस्य बैठालना पड़ता है।
लेकिन जैन दर्शन ने श्रावकों के लिए एक बहुत अच्छी खोज दी है। हम लोग कहें तो सामंजस्य की बात तो थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि हम लोग धर्म को और कर्म को भिन्न मानते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए तो इतनी अच्छी आचार्य ने व्यवस्था बनाई कि कर्म को ही धर्म बना लो, सामंजस्य बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कर्म को ही धर्म बना लो। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण, कमरा है तो झाड़ू लगाना पड़ेगी कि नहीं? लगाना पड़ेगी। झाड़ू लगाना कर्म है, बस थोड़ा देख के झाड़ू लगा लो, कर्म भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा। झाड़ू लगाना कर्म है, उसी झाड़ू को देख के लगा लो, बिन देखे जगह बुहारी, अधर्म हो गया। और उसी को देख करके लगा लो, कर्म भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा। पानी तो पीते ही हो, पानी खींचना आरंभ है, थोड़ा छान करके खींच लो, धर्म भी हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा। व्यापार तो करते ही हो, धन कमाते हो, थोड़ा हिंसक वस्तुओं का ना करके अहिंसक वस्तुओं करो, कर्म भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा। रोटी तो खाते ही हो, कर्म है। पेट तो भरते ही हो, अभक्ष से ना भर के भक्ष से भर लो, पेट भी भर जाएगा और धर्म भी हो जाएगा। गृहस्थों का धर्म इतना बढ़िया धर्म व्यवस्था बनाई जैनाचार्य ने, कर्म को ही धर्म बना लो, सामंजस्य बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है, ऐसी व्यवस्था आप लोगों के लिए है, करना चाहो तो। आदि जैन द्वारा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है, जिसके अनावरण के लिए हम आमंत्रित करेंगे मोनू जैन, संतोष जैन, अभिनव जैन, डॉक्टर सुधीर जैन। जिज्ञासा करेंगे। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, हम लोग भारतीय जैन संगठना ग्रुप से हैं और हमारी संस्था के द्वारा तालाबों के गहरीकरण और पुनर्जीवन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अतिशय क्षेत्र पंजनारी के तालाब का भी जीर्णोद्धार कराया है और नेंदरा का भी कराया है। गुरुदेव, तालाबों के गहरीकरण और पुनर्जीवन कार्यक्रम के क्या पुण्य का बंद होगा, उसके बारे में आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य दो प्रकार का है, एक संसार की व्यवस्था बनाता है और एक संसार से तारता है। जो सोशल कार्यों में रहता है, इस संसार की व्यवस्था बनाता है, संसार को संभालता है, संसार में जीने की औकात देता है, शक्ति देता है। इसलिए सोशल कार्यों को हम एक संसार में जीने के लिए वो पुण्य भी चाहिए जो संसार में हम जीने की स्थिति बना सकें, क्योंकि जल आदि का संग्रह करना, इनको करना, ये भी एक अपने आप में धर्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे कर्म करने वालों के लिए ऐसे ही कार्यों से शक्ति आती है, जिसे गृहस्थ को करना चाहिए। महाराज जी, जिज्ञासा है कि हमारे उच्च पदों पर एक ही जिज्ञासा करेंगे, तत्पश्चात इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर सुधीर जैन, सतीश जैन, जैन मिलन परिवार। आप सभी को जैसे विदित है कि कल सागर में पूज्य गुरुदेव की आगवानी है। जैसे श्री राम की प्रतीक्षा संपूर्ण अयोध्या ने करी थी, उसी भांति समस्त सागर जैन समाज, अन्य भी समाज पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रतीक्षारत है, जो कल सुबह 5 बजे आगवानी शुरुआत होनी है। उस सभी में आप सभी को आमंत्रित हैं, आप सभी को आकर पूज्य गुरुदेव की महिमा को बढ़ाना है, पूज्य गुरुदेव के चमत्कार को देखना है। हमें एक नया इतिहास बनाना है। जो भव्य अति भव्य आगवानी की अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही हैं, उस बात को सफल करके दिखाना और पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आगवानी में कल सागर नगर को एक नया इतिहास रचकर सागर नगर की दिवाली मनानी है। महाराज जी, जिज्ञासा है
कि हमारे जो उच्च पदों पर आसीन नौकरियों में समाज के लोग हैं, उनके यदि आगे ना आने से, सहयोग ना करने से हमारा युवा वर्ग बेरोजगार होता जा रहा है। ऐसी शंका बन रही है कि हमारे युवा वर्ग बहुत ही कम नौकरियों में हैं। इसका समाधान कीजिए महाराज जी। देखो, नौकरी का जब तक सवाल है, मेरा नेचर अलग है, क्योंकि ऋषभदेव ने जब आजीविका की बात की तो उन्होंने षट कर्मों में नौकरी नहीं लगा। मेरी तो भावना है कि जैनी नौकर नहीं सेठ बने हैं, जिसके यहाँ कई नौकर काम करें। सेठ बनने की परंपरा है। अब रही बात, आज नौकरों का युग है, क्योंकि राजा भी स्वयं नौकर हैं, वो भी वेतन लेते हैं। तो अच्छे पदों पर जाने के लिए, अच्छे पदों पर आसीन लोगों को ये सोचना चाहिए। आपने प्रश्न किया है तो अच्छे पदासीन पदाधिकारियों के लिए इस प्रश्न के माध्यम से संदेशा देता हूँ। एक बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे, वो आहार देने आए, जैन थे। तो हम सबसे कोई से पूछ रहे थे, भाई गुटखे का त्याग है कि नहीं, इशारे में रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं। यह पूछते पूछते जब मजिस्ट्रेट का नंबर आया आहार देने, मैंने उनसे कुछ नहीं, शांति से सुने, उन्होंने कहा कि उनसे मैंने कुछ नहीं पूछा, कोई भी त्याग नहीं कराया और आहार ले लिया। मजिस्ट्रेट तो मजिस्ट्रेट होता है। बोले महाराज के दरबार में भी अन्याय है, यहाँ भी पक्षपात, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ नियम दिया जा रहा है। मुझे नहीं, क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, पर गुरु के लिए तो सब एक से बराबर होना चाहिए था। आहार के बाद आए, बोले महाराज जी मैं न्यायाधीश हूँ और मैंने आपके दरबार में अन्याय देखा है। बोले महाराज हमसे आपने क्यों नहीं पूछा, हमारा कोई त्याग क्यों नहीं कराया? क्या मैं आपकी दृष्टि में मजिस्ट्रेट हूँ? मैं मजिस्ट्रेट बनकर आहार देने नहीं गया था, मैं भी श्रावक की लाइन में लग के गया था, बिना प्रोटोकॉल के गया था। मैं एक कदम रखता हूँ, प्रोटोकॉल साथ रहता है, चौके में कोई प्रोटोकॉल, मैं श्रावक बन के गया था। आपने हमें त्याग क्यों नहीं कराया? मुझे तक मैंने कही आपके लायक मैं त्याग सोच नहीं पाया था, उतनी जल्दी में आपके लायक त्याग, और जो दिमाग में त्याग में आया वो त्याग इशारे से नहीं समझे। ये तो मैंने यूं करके समझा दिया, ये तो मैंने, और सब लोग समझते हैं कि महाराज क्या त्याग करा रहे हैं। क्योंकि हम थोड़े से अंजलि बंद करते तो लोग दलाल खड़े रहते ना, महाराज जी पूछा रात्रि भोजन त्याग है, महाराज पूछ रहे हैं कि तेरा गुटखे का त्याग है, क्योंकि वो मालूम है कि क्या क्या त्याग। लेकिन आपका जो त्याग था, मैं कितने इशारा करता कोई समझता ही नहीं, इसलिए मैंने त्याग नहीं कराया। तो बोले महाराज अभाजन है, बोलो क्या त्याग कराना। मैंने कि तुम्हारे लायक एक ही नियम है, यदि तुमने मेरी अंजलि में गिलास दिया है तो तुम रिटायरमेंट होने के पहले कम से कम एक जैनी को न्यायाधीश बना करके रिटायर्ड हो गए। उस तब जगह बोले महाराज जी और कोई नियम? मैंने कि अब नियम पूछा है तो नियम हो चुका। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं रिटायर होने के पहले न्यायाधीश, और रिटायर होने के पहले उन्होंने 2 न्यायाधीश बना करके और मेरा आशीर्वाद लिया। तो जितने बड़े पदों पर आसीन हैं उनको आज एक ही संदेश है कि जिस पद पर आप बैठे हो, कम से कम 1 या 2 जैन समाज के होनहार बच्चों को उस पद पर बैठाने के बाद ही आप रिटायर्ड लोगे। ये जैन समाज के ऊपर सबसे बड़ा उपकार होगा। अभी जैसे हमारी बहन ने कहा था कि सागर शहर की दिवाली कल है, तो जो लोग कह रहे थे कि सागर नगर में पता नहीं हमारे लिए मोती देखने मिलेंगे कि नहीं देखने मिलेंगे, अरे सागर में मोती तो ठीक है, मोतियों की चमक को फीका करने वाले भी जिन शासन के सूरा रहे हैं, और सागर का पूरा एरिया
15-20 किलोमीटर का जितना भी एरिया है वो गुरुदेव के होर्डिंग्स से और तरह तरह से सजा दिया गया है। अब हम सब की बारी है, गुरुदेव जिस जिस द्वार से निकलेंगे उस द्वार पर दीपक जलने चाहिए, रंगोलियां, तोरण, बंधन बार बंध जाने चाहिए। और अगली जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं जैन मिलन परिवार एवं उनसे पहले हैं कुमारी प्रतीक्षा जैन, खड़े हो जाएं। महाराज जी बस आखिरी करें। महाराज जी कल के जो कार्यक्रम है उसमें सारे सागर प्रसन्न हैं और सारे सागर वाले प्रसन्न हैं। आप ऐसा क्या कर देते हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया कि हवाएं बदल गईं, फिजाएं बदल गईं, लोगों के मन की जिज्ञासाएं बदल गईं। एक हफ्ते पहले कुछ अलग जिज्ञासाएं थीं, अब जिज्ञासाएं कुछ अलग हो गईं। उम्मीदें और आशाएं जीने लगीं, उम्मीदें और आशाएं जीने लगीं और शेर घाट पे आके गायें पानी पीने लगीं। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नदी को नहीं मालूम कि कितने लोग इस नदी का पानी पीते हैं। नदी को तो इतना ज्ञान है कि मुझे अनंत सागर तक यात्रा करना है। नमोस्तु गुरुदेव। समस्त मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामी और बंदामी माता जी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, नेगेटिविटी दूर कैसे करें और इसमें धर्म का सहारा कैसे लें। गुरुदेव महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना, शांति ही शांति। हमने कल परसों भी इसी प्रश्न का जवाब दिया था। पड़ोसी की थाली को देखकर भोजन मत करो, अपने पेट की जठराग्नि देकर भोजन करो, शांति ही शांति आएगी। ओम। बस हो गया। आज गुरुदेव की यहाँ गुरु दाता है मोक्ष के, गुरु सुख के आधार, गुरु महिमा ना कह सका यह सारा संसार। बोलो सुधा सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बोले कि जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरती की बोली आज गुरुदेव की मंगल आरती। नमोस्तु महाराज श्री। आज आप सभी के बीच में संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक से मुनि पुंगव निर्यापक श्रीमान श्री सुधा सागर जी महाराज की पावन आरती करने का सौभाग्य, संध्याकालीन पूजा करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा? पूज्य वर्ग की आज आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। एक मिनट मत सीखता करें। मंगल आरती का सौभाग्य क्या बोला जाए? सीखता करें। मंगल आरती का सौभाग्य आरती के लिए आज पहली बार अंकुर कॉलोनी वासियों के लिए यह है मंगल अवसर आया हुआ है। मंगल आरती का सौभाग्यशाली परिवार को यह मौका मिलेगा। बोलिए कौन सौभाग्यशाली? शीघ्रता करें। पूज्य वर्ग की आरती